हिबाची मज़ा। उपयोगकर्ता रसल 000 द्वारा। मेरी पत्नी ने मुझे ट्यूलिप फार्म में जाने के लिए मना लिया। ट्यूलिप लेने, उनके लिए भुगतान करने और इंस्टाग्राम तस्वीरों के लिए 3 घंटे तक खड़े रहने घूमने में समय बिताना मज़ेदार नहीं है। उस घटना के अंत तक हम थके हुए और भूखे थे। मैं कहीं मस्ती में खाना चाहता था और मुझे एक हिबाची जगह मिल गई। मेरे बच्चे उत्साहित थे और मेरी पत्नी उसकी दौड़ से खुश थी। हम हिबाची स्थान पर पहुंचे और अपनी सीटों की ओर चल दिए। कर्मचारियों द्वारा शानदार सेवा, उस पर और बाद में। मैं यह बताना भूल गया कि मेरा एक बच्चा था और मैं अपनी बेटी के लिए एक ऊंची सीट चाहता था ताकि वह पहेली देख सके। स्टाफ ने प्रतीक्षा कर्मचारियों में से एक की ओर इशारा किया और संकेत दिया कि मुझे एक हाई चेयर की जरूरत है। मैं कुर्सी से 10 फीट की दूरी पर था और वेट्रेस और दूर थी। मैंने उसे लहराया और खुद कुर्सी पकड़ ली। जैसे ही मैं मेज पर लौटता हूँ, एक और जोड़े को हमारी मेज के दूसरी तरफ ले जाया जा रहा था। प्रत्येक हिबाची में 9 से 10 लोग बैठे थे, इसलिए मैंने उन्हें पास होने देना बंद कर दिया। गुजरने के बाद एक महिला ने मुड़कर मुझसे कुछ कहा, लेकिन शोर था और मैं अपनी बेटी को बैठाने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। जब मैंने सीट बेल्ट से संघर्ष किया तो मुझे अपने कंधे पर एक टैप महसूस हुआ, लेकिन मैंने अपनी बेटी को पहले बैठाया। अपनी बेटी को बैठने के बाद मैं पलट गया और वही महिला मेरे चेहरे से सचमुच इंच दूर थी जो मुझे चीजों का एक गुच्छा बता रही थी। मैंने खिलवाड़ किया और उससे कहा, क्षमा करें, मैं यहाँ काम नहीं करता। अब मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों सोचा कि मैंने ऐसा किया है। वहाँ काम करने वाले सभी लोग काले और सफेद कपड़े पहनते थे। मैंने एक टी शर्ट पहनी हुई थी। मेरे जूतों पर कीचड़ थी और मेरे बाल ऐसे उछाले हुए थे जैसे मैं कई दिनों से सोया नहीं था। हालांकि उसने जोर दिया और मुझ पर अपनी आवाज उठाती रही, बशर्ते कि यह शोर था डंडा। मैंने दोहराया कि मैं यहाँ काम नहीं करता। फिर वह गर्म हो गई, चिल्ला रही थी, क्रोधित हो रही थी और कह रही थी कि यह उसकी खाद्य एलर्जी के बारे में है और अगर वह बीमार हो गई तो वह मुझ पर मुकदमा करेगी। इस बिंदु पर मैं थक गया था और उससे कहा, मुझे आपकी एलर्जी की परवाह नहीं है क्योंकि मैं यहाँ काम नहीं करता। उसने अपनी उंगली मेरे चेहरे पर रख दी और मेरी पत्नी ने नोटिस किया, उठती है, अपना हाथ खींचती है और इस महिला और मैं के बीच खड़ी हो गई। मेरी पत्नी स्पष्ट करती है कि मैं वहाँ काम नहीं करता, घूमता है और मुझे बैठ जाता है और यह महिला अपनी आवाज उठाती रहती है कि मैं उसके साथ असभ्य था। इस बिंदु पर उसका पति लाल हो गया और उसे बैठने के लिए पकड़ लिया गया। यह बातचीत 1 मिनट से भी कम समय तक चली। कर्मचारियों ने आकर सभी को शांत किया और सुनिश्चित किया कि सभी लोग बैठे हों। उन्होंने पूछा कि क्या मैं स्थानांतरित होना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं जहाँ था वहाँ ठीक था। फिर उस महिला से पूछा कि क्या वह स्थानांतरित होना चाहती है और उसने कहा नहीं, लेकिन बहुत गुस्से में लग रहा था। हिबाची शेफ ने यह सब देखा है जब उन्होंने अपनी गाड़ी को अंदर घुमाया था। उन्होंने अपनी दिनचर्या शुरू की और मेरी पत्नी और बच्चों को यह पसंद आया। मैं बस वहीं बैठ गया, एक क्लैम के रूप में खुश था कि हर कोई बहुत अच्छा समय बिता रहा था जबकि मुझे खाने को मिलेगा। रात के खाने के इस बिंदु पर हिबाची शेफ ने मेरे बच्चों को पानी से छिड़कना शुरू कर दिया, जो उन्हें बहुत पसंद था, और वयस्कों के लिए वह उन्हें ढीला करने के लिए बोतल से व्हाइट वाइन छिड़कता था। जब वह मेरे पास जाता है तो वह मुझे एक बहुत लंबी खुराक देता है और कहता है, आपको एक डबल की जरूरत है। आप आज ओवरटाइम काम करते हैं। मुझे लगा कि यह प्रफुल्लित करने वाला है। जब वह सभी वयस्कों को शराब का एक स्प्रे देते हुए घूमता था तो वह उस महिला के पास जाता है और उसे सबसे नन्हा स्प्रे देता है और कहता है, शायद तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा नहीं। वह हंसी, लेकिन जाहिर तौर पर उसका मनोरंजन नहीं किया गया। जब वह अपनी दिनचर्या करते हैं तो हमने अच्छा समय बिताया और अच्छा खाना खाया। मेरे बच्चे इसे पसंद करते थे और मेरे लिए यह महत्वपूर्ण हिस्सा था। अब दिनचर्या के बाद शेफ ने सफाई शुरू कर दी। वह मेरे पास एक साफ चीर और खुरचनी उछालता है और एक भी बीट मिस किए बिना मैंने चिल्लाया, हाँ बॉस।
उठ गया और ग्रिल को खुरचने लगा। शेफ मुझ पर और भी भौंकने लगा। मैं तेजी से और अधिक पागलपन से आगे बढ़ा। फिर एक प्रतीक्षा कर्मचारी एक पोछा और बाल्टी लाता है और मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया। सब हंस रहे थे, मेरे बच्चे पागल हो रहे थे। यह मेरे लिए मजेदार था, कम से कम। इसलिए इसे जोड़ने के लिए मैंने अनायास सभी से शो के लिए एक उदार टिप देने के लिए कहा, भले ही यह आवश्यक न हो, और उन्होंने किया। सिवाय इसके कि आप जानते हैं कि कौन है। आखिरकार मुझे अपने परिवार से ताली बजाते हुए अपनी कुर्सी पर वापस जाने का आग्रह किया गया। शेफ ने एक अच्छा खेल होने के लिए हैंडशेक दिया और अपने रास्ते पर चले गए। हमने खाना खत्म कर दिया और रेगिस्तान परोसना समाप्त कर दिया। फिर हम कोने से बात करते हुए सुनते हैं, जहां दंपति अब बहस कर रहे हैं क्योंकि वह मुझ पर पागल थी और उसके पति ने यह सब होने दिया। मुझे उस समय बहुत बुरा लगा और मैं बस यही चाहता था कि हर कोई एक अच्छा नोट छोड़ दे। मैंने पहले बातचीत के बारे में माफी मांगी थी क्योंकि यह मेरे लिए आसान था, उनके तर्क में कोई हिस्सेदारी नहीं थी और यह मदद करता प्रतीत होता था। हमने खाना खत्म किया और छोड़ने के लिए अपना सामान पैक किया। जब हम जा रहे थे, यह महिला लॉबी में थी और मैनेजर से हर चीज के बारे में शिकायत कर रही थी। मेरी पत्नी रुक गई और अंदर आ गई। जाहिर है, प्रबंधक को पहले से ही पता था। महिला को शांत होने के लिए स्पष्ट कर दिया और सबसे नस्वादी एशियाई लहजे में कहा, ओह तो सॉरी, नो रिफंड, अब तुम घर जाओ। इस बिंदु पर महिला को उसके पति द्वारा पार्किंग स्थल पर खींच लिया जा रहा था। सॉरी यार। फिर वह प्रबंधक सबसे अधिक इंजे लहजे में हमारी ओर मुड़ता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उच्चारण ने काम किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का समय बहुत अच्छा बीतेगा। वह मेरी पत्नी और बच्चों से बात करने के लिए आगे बढ़ा, जबकि उसके कर्मचारियों ने मुझे कार में हमारा सामान लाने में मदद की। वह हमें बाहर ले गया और मेरे बच्चों को कुछ टेक अवे स्नैक्स दिए। बहुत अच्छा लगा। कुल मिलाकर यह एक मजेदार दिन था।